नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यय चल रहा है और कल की जो क्लास थी प्यारे विद्यार्थियों, तो गांव जाने के कारण वो क्लास में आपकी दे नहीं पाया था, क्योंकि मैंने एडवांस क्लास अपलोड नहीं कर रखी थी। चलो प्यारे साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास का हमारा जो टाइमिंग है, जो टाइम रहता है 7:15 का इवनिंग में रहता है। 7:15 बजे क्लास आपकी अपलोड हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कृत प्रत्यय पढ़ेंगे हम आज। प्रत्यय 3 प्रकार के बताए थे मैंने। कर्दंत प्रत्यय जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के साथ जुड़ते हैं, और स्त्री प्रत्यय यानी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए भी तद्धित स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, यहां लिखा हुआ है सत्री प्रत्यय। क्या लिखा हुआ है? सत्री प्रत्यय। देखिए, सत्री और सानच को दोनों को आगे पीछे ही पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का जो अर्थ होता है वो सेम होता है। पर होता क्या है कि सत्री प्रत्यय का प्रयोग प्रश्नपदी धातुओं के साथ होता है और सानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ होता है। चलिए देखिए, लट सत्री सानच औ प्रथमा समानाधिकरणे, या फिर इस तरीके से लट सत्री सान चाओ प्रथमा समानाधिकरणे, यह सूत्र है। यह सूत्र क्या कह रहा है कि वर्तमान काल के अर्थ में, अर्थात गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए, इस अर्थ में प्रश्न पद की धातु के साथ सत्री प्रत्यय लगता है। प्यारे साथियों, यहां लिखा हुआ है, यह सूत्र कह रहा है कि लट सत्री सान चाओ प्रथमा समानाधिकरणे कि वर्तमान काल के अर्थ में, अर्थात गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए, इस अर्थ में प्रश्नपदी धातुओं के साथ सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ शेष रहता है। क्या शेष रहता है प्यारे साथियों? अर्थ शेष रहता है। और इसके जो रूप है, पुल्लिंग में तो पटत शब्द की तरह चलते हैं, और स्त्रीलिंग में नदी शब्द की तरह, और नपुंसक लिंग में जगत शब्द की तरह रूप चलते हैं। प्यारे साथियों, इसके जो रूप बनते हैं तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, यानी तीनों में चलते हैं। चलिए, पहला जो इसका हम बनाने जा रहे हैं, पट धातु है। पट का अर्थ होता है पढ़ना। क्या अर्थ होगा? पढ़ना। इसमें सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे। सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है वर्तमान काल के अर्थ में। क्या किस प्रयोग में होता है? वर्तमान काल के अर्थ में। तो देखिए, सत्री प्रत्यय ऐड करते हैं तो क्या बनता है? अत शेष रहता है ना। तो सत्री प्रत्यांत जो रूप होता है, यानी सत्री प्रत्यांत जो रूप बनता है वो तो क्या बनता है? पठत। जो पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में देखिए क्या बनेगा? पठन। पुल्लिंग में तो क्या बनेगा? पठन, यानी अत तय को न हो जाएगा, पंचम वर्ण हो जाएगा, और यह बनेगा पठंती, और यह बनेगा सत्री प्रत्यांत रूप, तो क्या बनेगा? पठत। यानी इस तरीके से इसके रूप बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कीड़ धातु है। कीड़ का अर्थ होता है खेलना। एक प्यारे साथियों, ये भी धातु ध्यान में रखना है कि कहीं कहीं पर खेल धातु भी आ जाती है ऑप्शन में, तो वहां आपको ध्यान में रखना, कीड़ ना आकर के खेल धातु आ जाती है तो हम क्या कर देते हैं कि उसको बोनस अंक मान करके इस तरीके से गलत कर देते हैं कि ये तो गलत हो गया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता। खेल धातु भी होती है। ठीक है, खेलती, खेलते, खेलंती, खेलसी, खेलते, खेलत, खेलामी, खेलावे, खेलाम। कीट धातु है तो क्या बनेगा? मूल रूप होगा
क्रीडत। पुल्लिंग में क्या बनेगा? क्रीडन। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? क्रीडंती। नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? क्रीडत। समझ में आ रहा है? चलिए, आप मुझे बता भी दिया करो आप लोग कि जब आप मेरी क्लास, मेरा वीडियो देखते हैं, कि आपको लास्ट में जब हम पूरा वीडियो देखते हैं तो देखने के बाद देखिए, हम मान लीजिए स्किप कर करके देखे वीडियो में तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो को आपको पता है 10-15 मिनट तो हम इसी तरीके से खर्च कर देते हैं फालतू में। तो एक हम अच्छी तरीके से, और जहां हमें सीखने के लिए मिले, तो वहां यदि हम 10 मिनट 15 मिनट की जगह पे 20 मिनट भी खर्च करें तो वहां हमें कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए, तो देखिए, क्रीडन, क्रीडंती, क्रीडत, खाद धातु है। खाद का अर्थ होता है प्यारे साथियों खाने के अर्थ में। क्या अर्थ होगा? खाने के अर्थ में। तो देखिए, खादन, खादत, सॉरी, ये सत्री प्रत्यांत रूप है। और पुल्लिंग में यदि बात करें इसकी तो देखिए, खादन, क्या बनेगा? खादन। और यहां क्या बन जाएगा? खादंती। और यह क्या होगा? क्रीडत। आगे गम। गम का अर्थ होता है जाना, आगम का अर्थ होता है आना। लेकिन प्यारे साथियों, इसके जो गम धातु है, गम धातु के रूप लिट लकार अर्थात भविष्य काल में तो क्या होता है कि मूल रूप में चलते हैं। जैसे गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावय, गमिष्यामः। लेकिन बाकी जगह कैसे चलेंगे? अलग रूप, गच्छ के रूप में। गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छाओ, गच्छाम। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका? देखिए, गच्छन, गच्छत बनेगा पहले तो, फिर पुल्लिंग में बनेगा गच्छन, और यहां स्त्रीलिंग में बनेगा गच्छन्ति, और यहां बनेगा गच्छत। अब नी का अर्थ होता है ले जाने अर्थ में। नयति, नयत, नयंती, नयसी, नयत, नयत, नयामी, नयाओ, नयाम। तो नी को क्या, ई को क्या हो जाता है? ए हो जाता है, ए आदेश। तो क्या बनेगा यहां पर? पहले तो बनेगा नयत, पुल्लिंग में क्या बन जाएगा? नयन, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? नयंती, और फिर बनेगा नयत। अब लिख, लिख का अर्थ होगा लिखने अर्थ में। क्या अर्थ होगा? लिखने अर्थ में। तो इसके रूप बनेंगे लिखत, पुल्लिंग में होगा लिखन, और स्त्रीलिंग में होगा लिखंती, और यहां होगा लिखत। ठीक है, इस तरीके से बनेंगे। देखिए, पठन, पठन पढ़ते हुए, किड, किडन खेलते हुए, खाद, खादन खाते हुए, गच्छन जाते हुए, नयन नए का अर्थ ले जाते हुए, और लिखन लिखते हुए। इन अर्थों में सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सानच प्रत्यय पढ़ रहे हैं, पहले हमने सत्री प्रत्यय पढ़ा था, और जैसे सत्री प्रत्यय वर्तमान काल के प्रयोग में होता है, सेम ये भी होता है। लेकिन सत्री और सानच में थोड़ा सा अंतर होता है कि उनका प्रयोग रस्मैपदी धातुओं के साथ में होता है, और यहां जो सानच प्रत्यय होता है वो प्यारे साथियों आत्मनेपदी धातुओं के साथ जुड़ते हैं। चलिए, सानच प्रत्यय का प्रयोग है। देखिए, लट, सत्री,
साम्यचाव प्रथम समानाधिकरणे। ये सूत्र वही कह रहे हैं कि वर्तमान काल के अर्थ में आत्मनेपदी धातुओं के साथ सानच प्रत्यय लगता है और से तथा च का लोप हो जाता है और आन शेष रहता है, तथा पुल्लिंग में राम शब्द की तरह, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में कल शब्द की तरह रूप चलते हैं। देखिए क्षत्रिय प्रत्यय के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं और इसके भी तीनों लिंगों में, लेकिन इसके जो रूप है वो राम शब्द की तरह चलते हैं पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में रमा शब्द की तरह होंगे और नपुंसक लिंग में खल शब्द की तरह चलते हैं। राम शब्द तो आप सभी को याद होंगे, रामे रामो रामा प्रथमा रामम रामो रामान द्वितीया रामेण रामाभ्याम रामे तृतीया। क्योंकि आपको पता है, देखिए शब्द रूप याद होना अति आवश्यक है। यहां दे रखा है रमा शब्द, रमा रमे रमा प्रथमा रमाम रमे रमा द्वितीया, तो इस तरीके से हो जाएगा। यहां नपुंसक लिंग में क्या होगा, नपुंसक लिंग में क्या होता है प्यारे साथियों कि प्रथमा और द्वितीया के रूप अलग होते हैं, बाकी सारे पुल्लिंग वाले रूप ही चलते हैं। जैसे फलम फले फलानी प्रथमा, फलम फले फलानी द्वितीया, बाकी रूप पुल्लिंग वाले, फलेन फलाभ्याम फले तृतीया, फलाए फलाभ्याम फले फलेभ्ये चतुर्थी। यानी इस तरीके से सारे सेम चलेंगे, है ना। तो हम आते हैं डायरेक्ट उदाहरण पे आते हैं हम। सेव धातु है सेवा करने के अर्थ में, तो देखिए क्या बनेगा पुल्लिंग में प्यारे साथियों, सेव माना है। क्या बन जाएगा, सेव माना है। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, सेव माना। नपुंसक लिंग में क्या बनेगा, सेव मानम। पच है, पच का अर्थ पकाने के अर्थ में होता है, तो देखिए क्या बनेगा, पच माने है, पच माना, पच मानम। स्पष्ट समझ में आ गया कि आत्मनेपदी धातुओं के साथ ऐड होता है। जैसे पुल्लिंग में सेवमान, स्त्रीलिंग में सेव माना, नपुंसक लिंग में सेव मानम, सेव माने सेव माना सेव मानम, पच माने पच माना पच मानम। आगे मुद या आनंदित होना, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना आपको, ये ओ है ना, ऊ को क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। गुण संधि के नियम में होता है ना कि ए और ऊ मिलकर के ओ बन जाता है। तो यहाँ ऊ को क्या, धातु के ऊ को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, मोद माने मोद माना मोद मानम। व्रत धातु है, व्रत धातु है, ये वर्तमान काल से लिया गया है व्रत धातु। तो देखिए काल से संबंधित है, तो यहाँ क्या होगा, रे को क्या हो जाता है, रे हो जाएगा, रे को क्या बन जाएगा, रे हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमानम। आगे देर का लब, लब का अर्थ होता है कि प्राप्त करना। तो देखिए क्या बनेगा, लब माने लब माना लब मानम। आगे देर का सी का अर्थ होता है शयन करने के अर्थ में, सोने के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है इसका। तो देखिए इस ई को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो क्या बनेगा, शयन है, शयना और शयनम।
इस तरीके से होगा। तो आज हमने प्यारे साथियों सत्री और सानच को एक अच्छी तरीके से सरल विधि में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है और आपके समझ में भी आया होगा। लेकिन यदि प्यारे साथियों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।